अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है और उसके साथ साथ काइबर रेट जो है वो भी बतदरीज नीचे आना शुरू हो चुका है। मगर देखने में ये आ रहा है कि महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही, जबकि बाहर से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो चुकी है, सरमायाकारी भी आना शुरू हो चुकी है। मगर फिर भी जो है वो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही। जाएंगे अवाम के पास, जानेंगे कि क्या वजह है, कि अवाम क्या समझती है कि हुकूमत को क्या पॉलिसियाँ बनानी चाहिए कि महंगाई जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त अवाम के पास आ चुके हैं। अवाम से जानेंगे कि अवाम क्या समझती है कि महंगाई क्यों नहीं कम हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब ये बताएं कि काइबर रेट नीचे आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत नीचे आ गई और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले ममालिक जो हैं, दूसरे ममालिक जो हैं, लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर चुके हैं। मगर फिर भी महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? अजी सरकार वो बात थी ना, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, तो माफिया जो है ना हुकूमत के अंदर बैठा है। हुकूमत में माफिया बैठा हुआ है? माफिया बैठा। कौन है ये माफिया? ये माफिया वही है जो मकसद कहने का, देखो जी, अब एक ही जगह पर ना 170 रुपये वो है गैस, एक जगह पर गैस है 180 रुपये, एक जगह पर गैस है 300 रुपये किलो। तो सर ये तो हुकूमत का माफिया तो ना हुआ, ये तो अवाम माफिया है। नहीं, अवाम वो कंट्रोल करने वाले हुकूमत ही है ना सरकार। उसमें कमिश्नर मजिस्ट्रेट आए तो इसको। हाँ, दूसरी बात, एक जगह पर एक चीनी बिक रही है 120 रुपये, एक जगह पर बिक रही है 160 रुपये। और वहीं अब जो ना गंदम जो थी ना 3,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये मन ली हुई, तो अब 20 के लिए 6,000 रुपये मन है। वो माफिया ना हुआ? नहीं, वो तो वाकई ये तो चीज़ है कि एक जो गंदम है वो 2800 रुपये मन में जो है वो फ़रोख्त नहीं की जा रही, मगर उसी का बीज जो है वो 6500 से 7,000 रुपये मन में फ़रोख्त किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि किस तरीके से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बनाएं ऐसी? जी देखो जी, चेक बैनिश करें तो मकसद कहने का 600 रुपये मुर्गी का रेट हो गया है और मकसद कहने का लोगों को 1,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा। पहले 200-400 में 500 में गुजारा हो जाता है। बिजली के बिल जो है ना, बिजली के बिलों ने बहुत सारा बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा जानता, लोग जो है ना, हकीकत है इससे बेच रहे हैं। हकीकत है, मैंने अपने बच्चे बेच रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो बिजली की बिल की इतना बिजली का बिल आ गया, तो मकसद कहने का खुदा का खौफ करना चाहिए हुकूमत को। हाँ, ये है हुकूमत। अब देखो जी, धरना मार रहा है, वो धरना हो गया, किस में हो गया धरना? वो जी कहाँ, इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान बंद। वो 15 तारीख को उधर से हमारे वो पाकिस्तानी वो गैर मुल्की आ रहे हैं यहाँ पर, तो आके कुछ ना कुछ करेंगे। मैच हो रहे हैं, गैर मुल्की तरक्की हो रही है। अब हमारे पाकिस्तान का मैच भी जो है, आपस में इंतशार इतना है कि हम मुल्क को खुद तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते। सर जी माशाल्लाह, देख लो ऑफिस में 5 साल ये पूरा कर देंगे लड़ के, यकीन करो। हकीकत आप क्या समझते हो कि एहतजाजी सियासत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए? ख़त्म होनी चाहिए सर जी। ये झगड़े फसाद, ये जो मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। आपस में लड़ रहे हैं, उसको पकड़ लो, उसको कर लो। यानी आप चाहते हैं कि जो मर्जी करें पाकिस्तान के बारे में सोचें? पाकिस्तान के बारे में जी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। बग़ैर सोचे समझे जो है वो हम निकल पड़ते हैं बाहर, जबकि ये देखना चाहिए कि हम जिस लीडर के भी पीछे जा रहे हैं क्या वो पाकिस्तान के हक में चल रहा है। जरा जी मज़ीद लोगों के पास चलेंगे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? सर ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसी बनाए कि जो अशिया खुर्द-ओ-नोश है उनकी जो रेट है वो कम हो जाए? सर ये बिजली का मेन मसला है, फिर ये महंगाई, आटा घी चीनी, इसमें कम करे तो इंशाल्लाह सही रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बाहर से लोग सरमायाकारी करने आ रहे हैं और वो इसमें अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सकी हुकूमत के? वो फौरी तौर पर इन अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों को नीचे लेकर नहीं इंशाल्लाह आएंगे। अभी हो रही है बातचीत, सेटिंग हो रही है, इंशाल्लाह करेंगे सेटिंग, हुकूमत करेगी। तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से क्या कहोगे? पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं पेट्रोल गिराएंगे, कम करें। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। चलें जी, अच्छी बात है जी, इंशाल्लाह करेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद साहब। अस्सलाम। ये बताएं कि हुकूमत क्यों अभी तक खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? बात ये है जी, हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? जब अपने आप में इत्तेफाक नहीं है। एक सूबा है, वही पाकिस्तान का है ना हमारा, वो हमें तड़ियाँ दे रहा है कि पंजाब पे चढ़ाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है ना।
जब तक हुकूमत को कुछ सुकून नहीं होगा तो वो क्या कर सकती है, ये बताएं। यानी कि हुकूमत पुरसुकून नहीं है। पुरसुकून नहीं है। और पुरसुकून क्यों नहीं है? अपनों की वजह से। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजली है, अपने वो ही तिफल क्या गिरेगा जो नशेमंद पे बिजली है। सही बात है। आप तो कहने का मकसद भाई ये है कि जब हुकूमत को सुकून नहीं होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा, तो कैसे महंगाई कम होगी? जिसका जी चाहता है जो मर्जी रेट लगा के बेचता है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है जी? तबीयत से ठीक है? भाई साहब ये बताएं कि बाहर से जो है वो मुल्क आ रहे हैं यहाँ पर सरमायाकारी करने, मगर फिर भी महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो अभी भी आसमानों पर महंगाई हर मुल्क में, महंगाई में सुधर वहाँ भी महंगाई है, कारोबार बिल्कुल नहीं है वहाँ। कितना बड़ा मुल्क है वो, कारोबार नहीं है। यहाँ भी इन्होंने कर रखी है, असल तो इन्होंने कर रखी है, हुकूमत ने कर रखी है। जो हुकूमत चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ पर 5 रियाल लेते थे जाने के लिए, अब 2 रियाल ले रहे हैं। जो हुकूमत ने कह दिया वही होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मसला है कि क्यों यहाँ मसला ये क्यों होगा? ये मुल्क जो अपने मतलब के लिए आए हैं। हुकूमत ने अगर एक रेट निकाला है कि आपने एक चीज़ ये इतने रेट पर बेचनी, अवाम नहीं बेच रही उसे, नहीं बेच रही तो वजह क्या? आप अवाम को कहेंगे ना कि अवाम इस वक्त गलत है। पीछे आते ना, अगर वो चाहे तो हो सकता है, चाहे तो नहीं हो सकता। तो संबंध नहीं ले रहे हैं, संबंध नहीं खा रहे हैं। इनका काम ही यही है। उस मुल्क में 5 रियाल लेते थे, हुकूमत मस्जिद के तो 2 रियाल लेते रहो। सही बात है जी। इस वक्त जी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो खुद साख्ता महंगाई को खुद कंट्रोल करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ना कि हुकूमत जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तो बना दिए उसने, मगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको फील्ड में भी फ़ाल होना चाहिए। फ़ाल होंगे तो ही काम बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या काम करते हो? शटर गेट का काम करता हूँ। शटर गेट का। ये बताओ कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही, जबकि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल तो सस्ता कर दिया गया और भी चीज़ें सस्ती कर दी गई? भाई उसको पूछने वाला कोई नहीं है, फिर कैसे कम हो? अच्छा, अगर कोई पूछेगा तो कोई करता है तो फिर रिश्वत लेके चुप कर जाते हैं। रिश्वत जब तक रिश्वत ख़त्म नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि आप जब अपने घर के लिए रोटी लेने जाते हो, हाँ, कितने की रोटी मिलती है आपको? रोटी 20 रुपए की रोटी मिलती है। हुकूमत ने तो 15 रुपए कहा हुआ। 20 रुपए की रोटी मिलती है। अभी भी देख लो, यहाँ भी जाओ। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि 15 रुपए की 16 रुपए की रोटी देनी है। फिर क्यों नहीं करते? सख्ती क्यों नहीं करते? कंट्रोल करना चाहिए ना। अगर हम कहते हैं तो वो कहते हैं भाई लेनी तो ले जाओ, आगे कहाँ जाए फिर हम। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि शटर गेट से जो आप कमाते हो, मुर्गी खरीद लेते हो? नहीं, खाने के लिए मुर्गी नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। दाल बड़ी मुश्किल से, सब्जी बड़ी मुश्किल से, महंग जो भी देखो रेट बड़ा मुर्गी हिसाब से सब्जी का रेट बड़ा, रेट जो एक नहीं है। अब क्या करें? अब भाई ऐसे ही है, थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं जैसे ही है। और 4-5 बच्चे हों, हम क्या किराए का मकान हो, गैस का बिल, बिजली का बिल, कहाँ जाए बंदा? देखिए जी, गैस बिजली के बिल से जान छूट नहीं रही, और ज़ाहिर से ज़्यादा बच्चों का पेट भरने के लिए जो है वो लोग गोश्त जो है वो उससे भी खाना इस वक्त नामुमकिन सा हो चुका है कि गोश्त वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताओ यार कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो क्यों नहीं ख़त्म हो पा रही है? महंगाई से महंगाई है, दुनिया रोटी खाने के लिए परेशान हुई खड़ी है। यहाँ कमाई है नहीं, कारोबार है नहीं, आवाम परेशान बैठी है भाईजान। कारोबार नहीं है, ये वजह समझते हैं? हाँ जी। तो कारोबार करने के लिए क्या चाहिए आपको? कारोबार करने के लिए इंसान को चाहिए कि उनके पास ग्राहक है, कस्टमर है, उनके पास कोई पैसे वगैरह होंगे तो वो बच्चों का पेट फुल करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाईजान? सही बात है जी। कस्टमर्स आएंगे तो ही जो है वो दुकानदारी चलेगी, और कस्टमर्स उस वक्त आएंगे जब उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ेगी, और उनकी क़ुव्वत ख़रीद उस वक्त ही बढ़ सकती है कि जब माशरती हालात जो हैं पाकिस्तान के वो सही होंगे। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे कि ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद। कम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और चलते हैं लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि हुकूमत जो है वो खुद साख्ता महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई और बाहर से मुल्क जो है वो अब यहाँ पर आकर सरमायाकारी भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं, और उसके साथ कायबर रेट भी नीचे आ गया, ठीक है, मगर महंगाई बेतदरीज वैसे की वैसे।
अब ना मेरा मशवरा ये है हुकूमत और अब अपोजिशन को कि थोड़ा सा ना अब अपना हुकूमत के मामलात के साथ ढाल लें अपोजिशन कुछ अरसे के लिए, दो साल के लिए ना, उनकी हर बात पे लब्बैक कर दें तो इस मुल्क को चलाने के लिए कि शायद मिलजुल कर ये कोई काम बन सके। उनका मुंह कहीं है, उनका मुंह कहीं। ये सारे किसी मुल्क में ऐसा होता है कि 5 साल लड़ाई करके गुजार दें अपोजिशन और गवर्नमेंट, अपोजिशन के साथ, अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। क्या हो क्या रहा हमारे साथ? ये मजाक हो रहा है, आवाम के साथ मजाक हो रहा है ना। 5 साल यूँ पूरे हो जाते हैं और ये सारे एक दूसरे को गालियाँ निकाल के ये टाइम पूरा कर देते हैं। इनको लिए खुदा के लिए मुल्क के लिए काम करें, मुल्क के लिए काम। आप चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के लिए मिल बैठ के बात की जाए और पाकिस्तान के जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो गोल्ड है, अपना तांबा है, पीतल है, जो कुछ भी, इनको बाहर निकालें। ये दुबई, शारजा क्या थे 1970 की अपना दहाई में, सब बेचारे पछता हालत थी इनकी। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ खड़े हुए। हमारा जो बना हुआ स्ट्रक्चर था वो भी ख़राब हुआ पड़ा है। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट से और अपोजिशन से, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए बैठो, लड़ाई घड़ी छोड़ो। अब एक अपोजिशन का बंदा कोई बात करता है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो 3 नुमाइंदे जो है गवर्नमेंट के आगे वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, उनकी बातों को। उनकी अपोजिशन वाले जो है ना, गवर्नमेंट वाले, वो आकर ना वो उनके मुकाबले में जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए मेरे भाई। जो मेन मसाइल हैं आवाम के वो महंगाई है। यानी इस वक्त कोई सियासी पार्टी नहीं चाहिए हमें। ये अपोजिशन चलने का नाम ही नहीं ले रही गवर्नमेंट। 2008 में गवर्नमेंट आई थी जरदारी की, मुशर्रफ जब गए थे, उसके बाद से हमने क्या किया आज तक? कौन से काम किए हमने? सर आपके मुल्क में ये मोटरवेज बनी है। सर मोटरवेज बनी है, पहले बनी है नवाज शरीफ के टाइम। उसके बाद ये आपके ये जो मेट्रो बसेज हैं ये चलना शुरू। हाँ, ये नवाज शरीफ के टाइम में डेवलपमेंट होना शुरू। जिस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत थी ना, गिलानी साहब की, तो पेट्रोल 110 रुपये 109 रुपये था। नवाज शरीफ आया, उस 65 पे 70 पे ले आया, ठीक है जी। 165 रुपये 160 रुपये घी था। ये खान साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उसके बाद से फिर वो जो है ना मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया पड़ा। उस वक्त काबू आने का नाम नहीं ले रहा वो। तो इसका हल सिर्फ ये है कि जो हमारे ज़राए आमदनी है ना उनको बढ़ाएं। अपना जितने भी हमारे रेकोडिक है या कोई भी है ना उसको बाहर लेकर आओ। इससे मुल्क में बेहतरी आएगी हाजी साहब। दूसरे टूरिस्ट के लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि ताकि वो आपके मुल्क में आए। मैं सऊदी होता था तो मैंने 6 तस्वीरें लगाई हुई थी, झील सैफुल मलूक और फलां ऐसे तरतीब से बड़ी बड़ी तस्वीरें। मैं सुने मेरा फ़ोटो स्टूडियो था वहाँ पर। तो सऊदी लड़के आते हैं, पूछते भाई ये फ़ैन आदि पेरिस आदि कहाँ है ये? मैं कहता ये पाकिस्तान है। कह रहा है इतना खूबसूरत आपका मुल्क है और यहाँ क्या करने लगे हुए हो ना। यानी आप चाहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको उनसे हम अपना मुल्क को संवारना शुरू करें। सर देखें कोरिया आपके सामने, डॉक्टर महबूब हक ने उसको मंसूबा दिया 5 साल मंसूबा। वो कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जापान को, कोरिया को, फ़िलिपीन को हम इमदाद देते थे 70 की दहाई में, 60 की दहाई में। क्या हो क्या कि जिन भूत घुस गए हमारे मुल्क में, हो क्या? इनको ये चाहिए कि जितने ये बैठे हुए हैं ना, इनको मिल बैठ के 5 साल कम से कम 10 साल भूल जाएं अपोजिशन को। ये हमने काम करना है। अपोजिशन ये समझे कि हम गवर्नमेंट में इस वक्त। ये बताएं कि हुकूमत जब और अपोजिशन एक पेज पर बैठ जाए तो आप ये चाहते हैं कि तब ही मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क को तरक्की देनी है आगे। कि टांगे खींचेंगे एक दूसरे के, मुल्क कहीं का कहीं चला जाएगा। आधा टुकड़ा अफगानिस्तान ले जाएगा, आधा निगरान गवर्नमेंट के हवाले से क्या? निगरान गवर्नमेंट के हवाले से ये कहे 2-3-4 काम उन्होंने किए थे अखवानियों के हवाले से, और ये स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो उन्होंने काम किए थे ना, इसको कंटिन्यू करें। ये बेहतरीन चीज़ें हैं। ये मोहसिन नकवी ने बड़े अच्छे इक़दाम किए। जी जी जी। अब देखें ना, अब जब लोगों ने गंदम या कोई भी चीज़ अपने स्टोर की हुई है और वो मार्केट में नहीं मिल रही तो ज़ाहिर है महंगी लेंगे वो। उनको जब हम पकड़ेंगे तो सब ओपन हो जाएगी, हर चीज़ आया हो जाएगी, हर चीज़ ना। बहुत अच्छी बात की है जी कि साहब निगरान वज़ीर आला जब मोहसिन नकवी साहब थे तो उन्होंने बड़े एक अच्छे इक़दाम किए थे कि जो स्टॉकिए थे और उनके ख़िलाफ़, स्टॉक करने वालों के ख़िलाफ़, प्लस जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग किया था। और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए जो है ये आगे चलें तो फिर शायद हो सकता है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, अब उनकी मर्ज़ी जो कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक आम शहरी हैं। आम शहरी एक आवाज़ तो बन सकता है ना कि क्या चाहिए। आवाज़ तो उठा रहे हैं, आप जो भी आवाज़ उठा रहे हैं पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? बस जैसे जी रहे हैं जीना ही है। अब ज़िंदगी गुजारनी तो है ना। अब ज़िंदगी तो गुजारनी है, जाहिर सी बात है। तो इस हवाले से मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या हाल चाल है? ठीक है मिला। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की ऐसी क्या पॉलिसियाँ हैं कि महंगाई कंट्रोल करने में वो कासिर है?
हालांकि जबकि काइबर रेट भी नीचे आ रहा है, आपका जिसका करेंसी का काम है, अब काइबर रेट नीचे आ रहा है, उसके साथ साथ बाहर से रेमिटेंस आना शुरू हो रही हैं और जो लोग हैं वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, मगर फिर भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो महंगाई कंट्रोल होगी नहीं, वजह क्या समझते हैं कि क्या वजूहात? महंगाई कभी कंट्रोल हुई नहीं है, हमेशा चीज़ बढ़ती है, रेट नीचे आता नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान में आपने देखा या पूरी दुनिया में ये सारा कुछ? सिर्फ पाकिस्तान में ही है भाई, नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में। तो आप बीइंग इकोनॉमिक, क्योंकि आप जाहिर से करेंसी के कारोबार से मुंसलिक हैं, तो इकोनॉमी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे आप। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत क्या करे ऐसा कि ये महंगाई जो है वो कम की जा सके? महंगाई कम होगी नहीं, जब टैक्स पर टैक्स लगेंगे ना तो महंगाई कैसे कम होगी? अब आप देख लें, बिजली के बिल देख लें, बिजली बिल पे आ जाए, कुछ छोड़ दें आप, बिजली के बिल पे देख लें, इतने की बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितना उस पर टैक्स होता है। देखा ना आपने बिल, हाथ दो का फ़र्क होता है कम से कम। तो आप ये कहते हैं कि सिर्फ कम करें, सिर्फ ये पाकिस्तान में ही है महंगाई, बाकी और मुल्कों में नहीं है। अभी मैं 2023 में उम्रे पे गया हुआ था मैं, और वहाँ पे आप अंदाज़ा कर लो कि 2 रुपये का कोक का डब्बा है टीन के, कितने का? 2 रुपये का, 2 रियाल का, 2 रियाल का, 2 रियाल। देख लो, वहाँ के तो 2 रुपये है ना, यहाँ तो 2 रुपये में रोटी भी नहीं आती, वहाँ पे कोक का डब्बा मिल रहा है आपको। आप ये चीज़ देखें वहाँ पे। तो सर, ये जो पेट्रोल सस्ता किया, ये नहीं कुछ आपको नज़र आता? इतना कहाँ फ़र्क है, इतनी बेरोज़गारी, लोग कारोबार नहीं लोगों के। ये जो अपना चोरी डकैती हो रही है, किस वजह से हो रही है? इसी वजह से ही हो रही है, कारोबार ना होने की वजह से। लोगों पे अपना रोज़गार नहीं है, लोग अपना ऐसे फिर रहे हैं, अपना वेले फिर रहे, तो वो क्या करेंगे? सही बात है, ठीक तो बात है। जब रोज़गार नहीं होगा तो देखो, जब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप हैं, और आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? आप एंड में गलत काम ही करेंगे ना, चोरी डकैती कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी वो भी इतनी महंगाई के अंदर, तो फिर एंड बनता फिर ये कदम उठाता है। और वो कदम उठाने कौन मजबूर कर रहा है? गवर्नमेंट, क्योंकि महंगाई कौन कर रही है? गवर्नमेंट। अब ये चीज़ देखो, आटा सस्ता किया, बिजली महंगी कर दी है। पहले लोगों को लगा रखा था उन्होंने आटे पे गंदम पे लगा रखा था। अब हर बंदे जुबान पे क्या है? बिजली। क्यों जी? ऐसा ऐसे ही ना, हर बंदे जुबान बिजली है। 99% बिजली में महंगाई में, बिजली बिलों ने इतना मार दिया, लोगों ने हद से ज़्यादा मार दिया। बिजली के बिल जो हैं जी, उन्होंने कमर तोड़ दिया आवाम की। आवाम जो है वो बिजली के बिलों से तंग आई हुई है कि बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले टैक्सेस जो हैं वो उनका जीना आराम किया हुआ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो बिज़नेस है जी वो अब ये देख रहे हैं हम, दालें वगैरह और वो भी हैं आपके पास, गंदम वगैरह भी, ये चीज़ें भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि महंगाई को कैसे देख रहे हैं कि अशिया खुर्द नोश की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? सर जी, चीज़ें तो वैसे कम हो रही हैं काफ़ी हद तक। मतलब ये है कि क़ुव्वत ख़रीदारी नहीं है कस्टमर की ना, क़ुव्वत ख़रीदारी नहीं, क़ुव्वत ख़रीदारी नहीं है। वजह ये क्या? आटा चीनी के बाद ही हमारी चीज़ें आती हैं। पहले लोगों का जो है ना, यानी कि रोटी वगैरह, गंदम सस्ती हुई है जी। तो क्या समझते हैं कि अब महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह हमने लोगों से बात की है, उन्होंने हमें ये बताया कि कहीं 160 रुपये किलो है, कहीं 140 रुपये किलो चीज़ मिल रही है। कोई चीज़ जो है वो किसी का कोई रेट, हाँ जी, एक रेट नहीं है, एक रेट नहीं है दुकानदारों का ना, एक रेट नहीं है। ये वाकई बात दुरुस्त है। तो क्या समझते हैं कि इस माफिया के पीछे कौन है? हर बंदा इस माफिया के पीछे है सर। हर बंदा अपनी यानी कि जिम्मेदारी खुद, जिसका दाव लगता है वो लगा रहा है। बिल्कुल बात ऐसी है। आपको ये कहने का मतलब? बिल्कुल ऐसे ही है। सही बात है जी। जिसका जो दाव लग रहा है तो वो लगा रहा है, और पूछने वाला जो है वो कोई नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि अवाम जो है वो इस वक्त आपसे सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से यही मांग रही है कि अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करें, मगर साथ ही खुद साख्ता महंगाई जो है वो भी इस वक्त अवाम के लिए बड़ा दर्द सर बनी हुई है कि हमें भी, हमारी भी पॉलिसी और ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें जो है वो खुद साख्ता महंगाई जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो गई, मगर महंगाई कम नहीं हो सकती। महंगाई कम नहीं हुई सारी। हालांकि मेन दिन है शादी ब्याह के दिन है, सीज़न के दिन है हमारे। बाज़ार की कंडीशन देखें, बाज़ार में गाहक नहीं है, महंगाई खा गई। अवाम बिजली का बिल भरे, अखराजात पूरे करे या अपनी शॉपिंग करे, इसकी वजह से बहुत परेशानी है, कारोबार नहीं है। हालांकि ये मेन बाज़ार है, होलसेल का बाज़ार है मुल्तान का। तो ये बताएं कि क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए
आवाम को रिलीफ दें, महंगाई कम करें और क्या करें। आवाम को रिलीफ दें। हाँ जी, आवाम को रिलीफ दें जी। आवाम को रिलीफ मिलेगा तो ही काम बनेगा। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताओ कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है हुकूमत? देखें जी, वो चीज़ें हैं समझ से बाहर है यार, नहीं क्यों कंट्रोल कर पा रही। अनस्टेबिलिटी है ना असल में। किस चीज़ की अनस्टेबिलिटी है? सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से कोई चीज़ रुक नहीं रही। धरने पे धरना, लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च, हर बंदा अपनी चढ़ाइयाँ कर रहा है, तो कैसे स्टेबल होगा मुल्क? यानी एहतजाज की सियासत को ख़त्म किया जाए। हाँ, एहतजाज की सियासत को ख़त्म किया जाए। कुछ हुकूमत मानने बातें अपोजिशन की, कुछ अपोजिशन मिल के बात करें, बैठ के करें। पब्लिक तो रगड़ी जा रही है ना, मफादात की बजाय पाकिस्तान के मफाद की। हाँ, वो कोई नहीं सोचता। हाँ जी, बात तो सही है जी कि अपने मफादात को ख़त्म करके पाकिस्तान के मफाद जो है उनको आगे रखा जाए। मज़ीद आगे चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? ऐसी क्या पॉलिसियाँ बन रही हैं कि जब के पेट्रोल सस्ता हो रहा है और काइबर रेट भी नीचे आ रहा है, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी है भाई, क्या कह सकते हैं। पॉलिसी तो सर वो बना रहे हैं ना। देखें अब शरह सूद जो है वो नीचे ले आए वो, ठीक है, पेट्रोल सस्ता कर दिया, मगर फिर भी महंगाई आज भी वैसी की वैसी है कि महंगाई खत्म नहीं हो रही। कर्जे जो लिए हैं उन्हीं का नतीजा है भाई, और क्या होना है इसका। कर्जे जो लिए, हाँ, वो कहाँ से कम करने देंगे आपको कोई भी चीज़ को। बात तो सही है जी कि कर्जे जैसे लिए हैं जी, वो कर्जे जो हैं, वो कर्जे वाले जो हैं वो आपको महंगाई कम नहीं करने देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कर्जे अगर ना लेते तो महंगाई ना होती। मज़ीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा ये बताओ मुझे कि हुकूमत की क्या पॉलिसियाँ बन रही हैं कि महंगाई नहीं ख़त्म हो रही इनसे? महंगाई ऐसी रहेगी क्योंकि हालात दिन बदलेंगे, पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे। जो हालात है ना इधर पाकिस्तान के नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे जी। हालात नहीं बदलते, हालात जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और हालात को बदलने के लिए जो है वो हमें बड़े मौसर इक़दाम करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। भाई साहब माशाल्लाह से आपने एक ज़िंदगी का एक वक्त गुजारा है। महंगाई जो अब है वो पहले नहीं थी। बिल्कुल सही है। क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसियाँ ऐसी बनेंगी कि ये महंगाई जो है वो कम होगी? जनाब इसमें तो फिर अब इनका ही काम है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनका काम है, वो ही करेंगे महंगाई पे कंट्रोल, बाकी तो नहीं हो सकता। बाकी सुनते हैं कि ये कहा तो था इन्होंने कि महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन हुआ नहीं अभी तक कुछ। महंगाई बल्कि बरोज बढ़ती जा रही है और कारोबार का सत्यानाश हुआ पड़ा है, कारोबार धेले का नहीं। आप ये देखें कि काइबर रेट नीचे आ रहा है, शरह सूद जो है वो नीचे आना शुरू हुई है, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हुआ है। इसके अलावा और क्या चाहिए? देखो ना, हम तो ये देख रहे हैं कि ये अब ये रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं रोज़ बरोज़। अब घी 304, 440, 30 में था, अब 460 रुपये हो गए कल। और ऐसे ही उन्होंने आटे का रेट बढ़ा दिया है, चीनी का रेट बढ़ा दिया है, यानी कि रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें उनके भी रेट बढ़ रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है उनके ऊपर किसी चीज़ का। कोई चीज़ में पता चले हाँ भी महंगा। बाकी बिजली के बिलों ने रियायती से अधिक असर बिजली के बिलों ने बर्बाद कर दिया पूरा। बाज़ार में क्या लोग आएंगे जब तक कोई उनका रेंट से बचेगा, कोई फीसों से बचेगा, या महंगाई से राशन पानी से बचेगा, फिर आएंगे बाज़ार में। कारोबार के वो हालात ही नहीं जाते। इन दिनों में होता था कारोबार वो पोजीशन। सही बात है जी। लोग जो हैं वो जब तक अपने घर की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो बाहर निकलेंगे किस तरह शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, सर क्या हाल चाल है? ठीक है। ये बताएं कि हुकूमत शरह सूद में कमी कर दी उसने, पेट्रोल सस्ता कर दिया, फिर महंगाई नहीं कम कर सकी वो? नहीं सर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर फ़र्क है, बहुत सी चीज़ें कम हो चुकी हैं। ठीक है, आपका पेट्रोल 330 से 249, 48 रुपये पे आ चुका है, और अगर इसके बाद भी अवाम अगर उनके खिलाफ बोले तो ये तो फिर गलत बात है। अच्छा खुर्दनोश, अभी भी लोग ये कहते हैं कि जी हमारे उसमें बजट में नहीं आ रही हैं। काफ़ी नशे खुर्दनोश बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल हो चुका है। खान के दौर के अंदर जो सुबह का टाइम होता था एक किसी भी चीज़ का भरने का, उसके घंटे के बाद भी नहीं लोगों को पता होता था कि यार ये चीज़ किस रेट पे जाएगी। लोग यही कहते थे सर अभी का रेट है मौके पे, बाद के अंदर जो रेट होगा वो वक्त पे देखा जाएगा। अभी आपको जो रेट मिल रहा है आप हफ्ते बाद भी देखेंगे वही रेट है, कंट्रोलेबल है सब चीज़ों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। दालें आपको पता है कि अभी महंगी हुई हैं? कोई महंगी नहीं हुई, जो रेट चल रहा है उसके ऊपर हम खुद लेने वाले हैं, घर के खर्चे अखराजात बर्दाश्त करते हैं। अच्छा जी, फिर तो ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए कि घर के चीज़ें लेते हैं जी।
मजीद लोगों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत जो है वो महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? भाई हुकूमत महंगाई को इस वजह से कंट्रोल नहीं कर रही है क्योंकि ये पाकिस्तान में कभी भी सही तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते हैं। लोगों को उसके ऊपर बिठाया जाता है, जिसकी अगर सही तरीके से इलेक्शन होते साफ और शफाफ, अभी भी जो महंगाई है ये करप्शन की वजह से हो रही है। लोग करप्शन बहुत करते हैं, ये कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहें वो हैं या दुकानदार वो करें, ये सारा करप्शन की वजह से, इस वजह से मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं है। इदारों के जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ही मसला पेश हो रहा है। अगर इसके पीछे हमारी जो ऑडिट सेक्शन है या जो वो हैं, ये बिल्कुल सही मुल्क है, ये हर चीज़ से माला माल मुल्क है, बेहतरीन चल सकता है। अभी भी वक्त है, अगर हम होश के नाखून ले और इस चीज़ को अल्लाह पाक को हाजिर करके कि हमने करप्शन नहीं करना है, हम एक हैं, हमने सब कुछ सही करना है, इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, तरक्की करेगा, नो डाउट जी, क्योंकि हमें आपस के इख्तलाफात मुकाकर जो है ख़त्म करके वो हमें जो है वो फौरी तौर पर ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरक्की किस में। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम भाई साहब। क्या हाल चाल है जी? शुक्र है अल्लाह का। हाजी साहब, कारोबार के हालात क्या हैं? सोए हुए हैं सारे। सोए हुए हैं, क्या वजह समझते हैं कि क्या है? महंगाई से आला और गया, बिजलियों के बिल मानने, किराए के मकान जिस गया वो मानने, क्या करे गरीब आदमी, किधर जाए? आपने एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, जो हालात अब देख रहे हैं पहले कभी देखे हैं? नहीं, कि ज़िंदगी मैंने सोचा था कभी जो अब हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जो महंगाई कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, और किसको किसने करना है सर जी? पहले वो थे इमरान खान ने जो किया सो किया, इन्होंने तो उसकी भी रख दी। जी, हालात जो हैं वो हद से ज़्यादा जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं और आवाम जो है वो यही कह रही है कि हुकूमत कोई भी आए हमारे लिए सोचे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई पर कंट्रोल करने पर अभी तक हुकूमत क्यों नाकाम हुई है? सर जी, पाकिस्तान के महंगाई है या दीगर मसाइल हैं, उनकी बेसिक वजह जो है वो हमारा इकनॉमिकल सिस्टम है। दुनिया में मुल्क जो है वो डेवलप हो रहे हैं, इकनॉमिक तौर पर जो है ना जी वो तरक्की याफ्ता हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जो है ना जी मतलब है कि वो 16वीं सदी पर खड़ा है। अगर हम कहें कि महंगाई नहीं होगी तो महंगाई जो है ना जी रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना जी वो IMF के सहारों के ज़रिए चल रहा है। जब आप कर्जा लेते हैं तो उस पर जो है ना जी आपने सूद की अदायगी करनी होती है, तो ये कैसे महंगाई कंट्रोल होगी? महंगाई अगर आपने कंट्रोल करनी है तो फिर पाकिस्तान के इकनॉमिकल सिस्टम में आपको तब्दीली लाना होगी। कैसे तब्दीली लाएंगे? जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जागीरदारी निज़ाम का ख़ात्मा करना होगा, कबाली निज़ाम का ख़ात्मा करना होगा, मुल्क में सनतकारी करनी होगी और पाकिस्तान में जो है ना जी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, ब्यूरोक्रेसी के जो शाहाना अखराजात है उसमें कटौती करना होगी। बहुत ज़बरदस्त की है जी कि अखराजात जो हैं उसको आपने कंट्रोल करना होगा। क्या कहेंगे जी कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम क्यों है? क्योंकि सर ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड निज़ाम है आपका, ठीक है ना? हाइब्रिड निज़ाम जी, इसको आप हाइब्रिड निज़ाम कह सकते हो इसको। इसमें आप कभी भी चेंजिंग खुद से नहीं ला सकते जब तक आपका ऊपर का तबका नहीं चाहेगा। यानी अशराफ या VIP कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनका नवाजना ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, ये माफिया को ख़त्म नहीं करेंगे आप। बिल्कुल सही बात है जी। माफिया जो है, ये जो स्टॉक माफिया जिसे हम कहते हैं, ये जो पैसे वाला माफिया, ये माफिया जो है ये बड़ा ही इस वक्त अपनी जड़ें गाड़ कर बैठा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है। बताएं कि पहले भी कारोबार करते थे? जी जी। अब भी कारोबार कर रहे हैं? हालात क्या हैं पहले और अब? बस अब तो हालात है नहीं, रोटी को गुजारा ही हो रहा है। बस रोटी पे गुजारा हो रहा है। पहले किस तरह से? पहले शुक्र है, अच्छा कारोबार था, अच्छी सेटिंग थी। बस अब परेशानी है, बस बिल भर भर के परेशान हो पड़े हैं। बिल भर भर के परेशान है जी। पहले हालात अच्छे थे, अब हालात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि कारोबार के हालात कैसे जा रहे हैं? बहुत नरम, ठंडे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा। तो क्या समझते हैं कौन है इसका जिम्मेदार? महंगाई ने परेशान किया हो। महंगाई ने परेशान, महंगाई परेशान है जी, हर जगह महंगाई है जी। महंगाई समझ से बाहर है कि महंगाई जो है वो हुकूमत
क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हुकूमत? चोर बाजारी की हुई है ना, सबने, सब मुल्क को लूट के खा रहे हैं। नहीं, खुद साख्ता महंगाई भी तो की हुई है लोगों ने। हमने जब बात की है लोगों से तो हमें लोगों ने बताया जी कि एक जगह कोई चीज़ जो है वो 160 रुपये मिल रही है, वही रेट गैस का, और दूसरी जगह जाते हैं वो 170 बेच रहा है, तीसरी जगह जाते हैं वो 200 रुपये बेच रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये खुद साख्ता महंगाई अवाम ने भी तो की हुई है? अवाम ने कम की हुई है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा की हुई है। अवाम ने कम है, गवर्नमेंट ने ज़्यादा। क्या कह रहे हैं जी? बिजली के बिलों ने मार दिया। बिजली गैस बिल जी, बिजली गैस बिल बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ये बताएं कि खुद साख्ता महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? सर, जब तक ये माफिया पे हाथ नहीं डालेंगे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ एक चीज़ है उसका मार्केट रेट शो कर देते हैं पेपर के ऊपर कि जी ये चीज़ आपने 100 की सेल करनी है, ठीक है। वो 100 की कभी भी सेल नहीं होती, वो फार्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। अपने पास 10 रुपये पेपर टांग लिया उन्होंने तो कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी दुकान पर जाओ, आप दूसरी गली में चले जाओ, उसका रेट 120 होगा, किसी का 30, जिसका जान दाव लगा रहा है। ये चक्कर है, लगी का दाव है जी। बात सही कह रहे हैं। हमें महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो है वो हुकूमत को अपनी मशीनरी जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगी, और जाकर जो फील्ड्स में जाकर देखें कि महंगाई कौन कर रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको लोगों की राय दिखाई। आवाम की राय ये थी कि आवाम कहती है कि खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हुकूमत में असर पॉलिसियाँ बनाए। अब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि खुद साख्ता महंगाई जो है वो क्यों नहीं कम हो पा रही, और ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो वो आसमान पर चढ़ रही हैं, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट नीचे आ चुके हैं। देखें सर, आपका जो सवाल है ये आपका सवाल नहीं है, ये रोही टीवी का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल हर जहन में है। मैं साउथ पंजाब में इस वक्त बैठा हूँ और साउथ पंजाब के सबसे बड़े शहर मुल्तान का मकीन हूँ। मैं ऐसे हालात देख रहा हूँ जो हमने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किए थे। ख़ास तौर पर जिस तरफ आपका इशारा है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी तरफ से कोशिशें तो कर रही हैं। हम हुकूमत को इल्ज़ाम देने वाले लोग नहीं हैं, शिकवे और शिकायत वाले माहौल के लोग नहीं हैं। हम तवक्कल वाले, भरोसे वाले, यकीन वाले, एतमाद वाले लोग हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के इक़दामात जो हैं, उसने डॉलर को रोक लिया है, उसने महंगाई को रोक लिया है, पेट्रोल प्राइस कम हो गए हैं। मगर जो जिस तरफ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि हम खाने पीने की अशिया जो है, खुर्श नोश, जिसको ज़ियादत ज़िंदगी कहते हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। यानी कि पेट्रोल बढ़ गया तो जिस किराए में हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाते थे, फैसलाबाद जाते थे, आज भी पेट्रोल कम होने के बाद वही किराया है। हम शॉपर ख़रीदते थे, माल ख़रीदते थे। कारोबार, मेरा कारोबारी दुनिया से ताल्लुक़ है, तजारत पेशा हूँ, और तजारत जो है वो मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐसे में बहुत मायूस कुन हालात हैं। हम उम्मीद के लोग हैं, मगर नाउमीदी की बात कर रहे हैं कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो निचली सतह पर आवाम को फ़वाइद देने के लिए, आवाम को सहूलियात देने के लिए, आवाम को आसानियाँ देने के लिए कोई ऐसे ठोस अमली इक़दामात करें कि आवाम को पता चले कि एक मुंतखब हुकूमत आई है, आवाम का दर्द रखने वाली, आवाम की खैर का हुकूमत आई है। देखें, अब मैं जब दाल ख़रीदने जाता हूँ, माश की दाल 600 से 650 रुपये किलो है। सर, करेले 220 रुपये किलो है। मैं उनसे पूछता हूँ ये करेले चाइना से आए, ये दाल कोई इंडिया से आ रही है? चावलों की कीमतों में, दालों की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। तो आप ये बताएं कि खाना पीना, सर खाना पीना जो है ना वो महाल हो गया, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। बता रहा हूँ ना कि ये देखें कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो महंगाई है वो हमने की हुई है ना, आवाम ने की हुई है। हुकूमत की जानिब से तो एक रेट लिस्ट निकाल दी जाती है कि देखें जी इस रेट के ऊपर चीज़ें बेचें आप, मगर आवाम जो है वो फिर उस रेट पर क्यों नहीं बेच पा? देखें, आवाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्लास है, ये माफिया है। ये चीनी को, चावल को, दालों को और दीगर जो अशिया खुर्दनूश हैं उसको अपने कंट्रोल में रखता है। हुकूमत का क्या काम है? एक मजिस्ट्रेट आता है,
और वो एक लिस्ट तकसीम करवा के अपने कारकुन से चला जाता है। असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। आप कानून तो बना देंगे, आपने कानून साजी भी कर ली, कानून पर अमल दरामद कौन करेगा? निचली सतह पर कानून की अमलदारी बहुत कमज़ोर है। यानी आप देख लें कि कितनी बेकरियों पर आज छापा पड़ा है, कितने रेस्टोरेंट्स पर छापा पड़ा है, कितने रेस्टोरेंट को चेक करके रिपोर्ट दी गई है, कितने ढाबे सारी रात को यहाँ लगते हैं, हम शहर में जगह जगह ढाबा लगता है। ये जहर बेच रहे हैं, मिलावट शुदा चीज़ें हैं, मसाला जात नुकसानदेह हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है सर। ऊपर की सतह पर कवानीन मौजूद हैं कि ज़ख़ीरअंदोज़ों पर गिरफ्त मजबूत की जाए, जो लोग जो क्या कहते हैं महंगाई करते हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, मगर अमली इक़दामात बहुत कमज़ोर हैं। आवाम पिस रही है, आवाम रो रही है, कारोबारी हालात 5 माह से पहले ही ख़राब थे। अब कोई थोड़ी सी कोई शादी ब्याह शुरू होंगे, तकरीबात शुरू होंगी तो कोई चहल पहल आपको यहाँ नज़र आएगी, कोई हलचल नज़र आएगी। क्या लगता है कि अब जो हालात चाह रहे हैं उसमें शादी वगैरह के जो एक सीज़न होता था वो चलेगा? सर वो तो सारी बात है, यहाँ दो काम तो बराबर होते हैं, एक शादियाँ होती हैं और एक बच्चे पैदा होते हैं। ये काम तो कभी भी इसकी रफ्तार कम नहीं हुई, शादी होना, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होती। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग या इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में बैठने वाले लोग आवाम के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर ये हुकूमत संजीदा है इस हवाले से, उसने कुछ चीज़ों को गिरफ्त किया है, डॉलर की प्राइस को कंट्रोल किया है, पेट्रोल प्राइस में कम किया है, बाकी चीज़ों के रेट कम है, आप लोहा लेने जाएं रेट कम है। सवाल आपका मुझे बुनियादी सवाल बहुत अच्छा है कि खुर्दनोश की चीज़ों में कमी क्यों नहीं है? जो रोज़ाना 3 वक्त का खाना खाना है, एक इंसान कमाता इसलिए है कि वो खाए, अपने बच्चों को खिलाए, उन चीज़ों में प्राइस में कमी क्यों नहीं हो रही? इसके लिए जो लोकल कमेटियाँ हैं, कोई बॉडीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, ये अपने दफ्तरों से बाहर निकलें, मजिस्ट्रेट अपने ये फ़ाइलों के पेट मत भरें, वो अवाम का दर्द महसूस करें, अवाम की तकलीफ़ को महसूस करें। अवाम दुआ भी देती है और बददुआ भी देती है, अवाम खुश भी होती है, नाखुश भी होती है। अवाम गुस्से और नाराज़गी में आ जाए तो फिर खुदा भी नाराज़ हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि 2 वक्त की रोटी को आसान बनाया जाए, इस साउथ पंजाब के लिए नहीं, पूरी पाकिस्तानी 30 करोड़ अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी को आसान बना लिया। ये जो 15 रुपए की रोटी की गई है सर, मुझे तो कहीं नहीं मिलती, छिलका मिलती है। 20 रुपए की रोटी हम ख़रीदते हैं, हम तो वैसे घर में खाते हैं, बाहर से रोटी बहुत कम आती है। कभी मजबूरी में मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं, रोटी लेने जाए तो 20 रुपए की है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आटा 150 रुपये किलो था, अब 90-85 रुपये किलो है। आटे का थैला 1000 रुपये का 900 रुपये का बिक रहा है, मगर रोटी के प्राइस में कमी नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूँ अमलदारी में कमज़ोरी है, कंट्रोल में कमज़ोरी है। ये जो इतनी भारी भरकम तनख्वाहों वाले अफसरान बैठे हुए हैं सर, ये ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं। यानी आप चाहते हैं ये वीआईपी कल्चर ख़त्म हो? ये सर वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। ये जो हमारे अफसरान आते हैं, ज़िली हुकाम जो होते हैं, ये संजीदा नहीं होते सर, काम नहीं करते, काम नहीं दिखाते, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। आप लिख दें अंडा 100 रुपये दर्जन और मिल रहा है 150 रुपये दर्जन, आप लिख दें मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो, मिल रहा है 650 रुपये, आप लिख दें बकरे का गोश्त 1600 रुपये, मिल रहा है 2200 रुपये में, मैं 2500 में 2400 में लाता हूँ। तो ये है कि लिख देना और अमल दरामद कराना फ़र्क है। मैं कहता हूँ मजिस्ट्रेट खड़ा हो जाए, उस कसाब को, उस गोश्त बेचने वाले को, उस ब्रायलर का गोश्त बेचने वाले को अंदर कर दें, उसको 10 दिन बाहर ना छोड़ें कि भाई तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? ये जो रेट है ये तो दुकानदार तो नहीं निकालता ना, ब्रायलर की बात हो रही है। चले एक मटन की बात की आपने कि जी वो 24-2500 रुपये आप, हाँ जी हम लेते हैं। वो तो बीफ जो है वो हम 1100 रुपये का ले रहे हैं सर, बीफ गोश्त जो है ना वो हम 1100 रुपये में ले रहे हैं। अब उसका सरकारी रेट 800 कुछ रुपये है। तो बात यह है कि आप कह दें, लिस्ट लगवा दें, लिस्ट लगाने वाला रोज़ के 20 रुपये लेके चला जाए और कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। सर हुकूमतें चलती हैं चेक एंड बैलेंस से, और हुकूमतें चलती हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? तो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम रोही के ज़रिए से अपना पैगाम हकाम बाला तक पहुँचाते हैं, वज़ीर आला पंजाब तक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, कि आप ज़रा थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें। अवाम कसम पुरसी के हालात में जी रहे हैं, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। 1000 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी बिजली का बिल अदा करे, वो दवा ख़रीदे, रोटी ले, बच्चों की स्कूल फ़ीस दे, वो 1000 रुपये में क्या क्या करे? मकान का किराया दे, बासा का बिल भरे, प्रॉपर्टी टैक्स दे, सर वो क्या क्या करे? वो 1000 रुपये में दिन में अच्छा नहीं गुजार सकता। हुकूमतें जो मर्जी है कहती रहे, मगर निचली सतह तक मैं समझता हूँ आवाम को रोटी तक रसाई के लिए आसानी दें। दालों के, चावलों के काइबर रेट जो नीचे किया है, इससे क्या समझते हैं कि कारोबारी मौके जो हैं वो खुलेंगे, कारोबारी घराने जो हैं वो एक्टिव होंगे कि अब कारोबार करना चाहिए? देखें सर, मैं आपको ना बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहा हूँ।
कारोबार तो वही लोग कर रहे हैं जिनके पास अपना सरमाया है, करोड़ों रुपये अपने हैं, उन्हें करोड़ों देने हैं, करोड़ों लेने हैं। उन्हें 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ के कारोबार किए हुए हैं, वो तो ठीक है, उनको महंगाई होने से फ़ायदा होता है सर, वो अमीर अमीर हो जाता है, हाँ जी। गरीब के लिए मसला है सर, ये जो मुतवसत कारोबारी तबका है ये पिसता जा रहा है। ये इनके दुकान का किराया सर 1.5 लाख रुपये हो, घर का किराया 60,000 रुपये हो, 50,000 रुपये हो, अब वो किराए दे या रोटी खाए, वो किराए दे या बिजली के बिल भरे, वो किराए दे या माँ का, बाप का, भाई का, बेटे का, औलाद का इलाज करवाए, किराए भरे, या फिर बच्चों की स्कूल फ़ीस, कॉलेज फ़ीस है सर, या किसी खुशी गमी में जाए। यहाँ तो अब मौत भी महंगी हो गई है सर, यहाँ अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि आपकी सोच है सर। अब मैं वही तो कहता हूँ, जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ को आग लग जाती है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ गया। अब भाई अब तो पेट्रोल के रेट कम है। मैं अभी कराची होके आया हूँ तो मैंने से कहा भाई साल पहले भी यही किराया था और अब भी यही किराया है, इतने पेट्रोल के बढ़ गए, कोई मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कोई हल नहीं है सर। यहाँ हमें खुद सीधा होना पड़ेगा। आप ये देखें ना कि अवाम इस वक्त जो है उसमें हमारे अवाम के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि उन्हें किस तरीके से? देखिए मैं तो अवाम को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप खामोश एहतजाज करें, पूरे मन एहतजाज करें, आप बाहर निकलें और सड़कों पर आएँ और हुकूमत को ये एहसास दिलाएं, ख़ास तौर पर मकामी इंतज़ामिया को ये एहसास दिलाएं कि हमें खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी दी जा रही हैं। आपने कंट्रोल कर लिया ऊपर की सतह पर, निचली सतह पर अवाम मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो कल भी 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, आज भी वो अपनी 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। जी तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी अवाम की कि अवाम जो कहती है कि हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि अवाम को रिलीफ उसमें वाज़े तौर पर नज़र आए और उसके साथ साथ ख़ुद साख्ता महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो एक टीम तश्कील दी जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो हर ज़िले में फ़ाल तो होते हैं मगर वो कार्रवाइयाँ करते हुए सच नज़र नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से अवाम को चीज़ें जो हैं वो आज भी जो है वो महंगी मिल रही हैं। तो इस हवाले से अवाम को भी सोचना चाहिए कि अपने भाई का जो है वो ख्याल करे, इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने खुद साख्ता महंगाई ना करे और ऐसे रेट्स ना मांगे आवाम से कि वो उनकी जेब पर भारी पड़े। टीम न्यूज़ नाइट को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।